असम्बली कहाँ लगानी है? बाहर लगानी है, बाहर लगानी है। और ये कितने दिन लगती रहेगी? रिहा करो, रिहा करो, हमको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तारिक फजल चौधरी साहब से क्या बात हुई आपकी? तारिक फजल चौधरी साहब आए थे। तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, स्पीकर कौन होगा? हमारे स्पीकर वही है। शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो, हाथ को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो, हाथ को रिहा करो, 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 रिहा करो। हाजी साहब आओ ना, राना साहब इधर आओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदारत शुरू करें और असम्बली की सदारत शुरू होने से पहले सिर्फ 2 अल्फाज कहूँगा, वो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त मुल्क में 70% से ज्यादा है। इसका मकसद ये हुआ कि इस वक्त 17 करोड़ आवाम की सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। हमारा मैंडेट 180 सीटों के साथ इस असम्बली में बैठना था, फिर 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ हम बैठे, लेकिन हमें मजबूर हो गए, इस बात पे हम मजबूर हुए कि हम अपनी असम्बली बाहर लगाएं, क्योंकि हमारे जो सियासी उमरेन थे, हमारे सियासी उमरेन कन्विक्ट भी हुए, नाअहल भी हुए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर खान साहब के साथ एक साथ खड़े होने को था। उनके साथ उनके तरफ पे दूसरे इल्जामात दूसरे लोगों पे लगे थे, वो जब साथ छोड़ गए तो वो इक्विट हो गए। उमर अयूब खान साहब चले गए, शिबली फराज चले गए, जरताज गुल बीबी चली गई, राय हसन साहब चले गए, राय हैदर साहब चले गए, हमारे दस्ती साहब चले गए, सारे साथी को वन आफ्टर अदर हामिद रजा साहब चले गए। हमने बड़ी कोशिश की कि हम इस सिस्टम में जब रहे तो हमारी बात को सुना जाए, हमारी आवाज, हम आवाम को आवाज उठाए इस पार्लियामान में तो पार्लियामान मजबूत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ वो आवाज दबती गई, बल्कि इवन हमें कोई स्पेस भी नहीं मिली। यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक वाक करते हैं, फकत इतनी इस्तदा करते हैं कि आईन कानून के मुताबिक हमारे केसेस लगाओ हियरिंग के लिए, और हम ये नहीं कहते कि ये साबिक़ वज़ीर आज़म की केसेस है, हम कहते हैं एक आम शहरी की तौर पर भी उसका हक है, वो वाक नहीं की जाने दिया जा रहा, वो केस की सुनवाई नहीं हो रही। फैमिली को सारा आपने देखा, खान के भांजों को भी रोका गया, उनको भी जेलों में डाला गया, 2-2 साल बाद उनको भी जेलों में डाला गया। दिस इज वे टू मच। इसलिए हम मजबूर हो गए कि अपनी असम्बली आवाम के लिए यहाँ हम बाहर ऐलान किया था कि हम यहाँ बाहर एहतजाजन अवामी असम्बली लगाएंगे। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तमाम PTI के मेंबरान कौमी असम्बली यहाँ मौजूद हैं, और हमारा एक ही मुतालबा है कि इस जाली और फॉर्म 47 हुकूमत को हम नहीं मानते, और हालिया दिनों में जो हमारे अरकान कौमी असम्बली की नाअहलियाँ हुई हैं, उन पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाकर जो उनको सजाएँ दी गई हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और इसी दौरान अलीमा आपा के दोनों बेटों को 9 मई के केसों में 24 महीने के बाद तकरीबन पकड़ा गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम खान साहब की पूरी ख़ानदान जो आज क़यादत-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, उनकी अहलिया बुशरा बेगम, खान साहब खुद, और हमारी पूरी पार्टी क़यादत, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और हसान नियाजी साहब हैं, और हमारे सैकड़ों कारकुनान हैं जो आज क़यादत-ओ-बंद की सोबतें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में भुगत रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं
और जब तक कौमी असम्बली का इजलास चलेगा हम बाहर बैठ कर एहतजाज की शक्ल में अपनी असम्बली लगाएंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया की जुबानी आवाम को कौम को बताएंगे। आए हैं तो इस वक्त जो है ना हम अर्शुबी से जो है ना कोशिश करेंगे कि अपने लोग बोले 5-5 मिनट के लिए ज्यादा नहीं, लेकिन वो अपने अपने इलाके की मसाइल पे बात करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए